गुजरांवाला के इलाका वांडू, वहां के हैं एक नाजिम और हसन उर्फ झारा नामी एक आदमी है। अच्छा, हसन उर्फ झारा मर गया, इसकी मैयत को मस्जिद में ले जाकर नाजिम ये कहता है कि इसका जनाजा पढ़ दें। कारी कहता है ना, मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा इसका, ले जाओ इसको यहाँ से। इसकी उसके साथ खूब तलकलामी होती है और फिर इसके बावजूद कारी जनाजा पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होता। अपने मुलाजमीन को बुलाता है, मैयत को उठाता है और सीधा कब्रिस्तान ले जाता है। वहां इलाका मकीन मौजूद होते हैं, कहते हैं यहाँ नहीं दफना सकते तुम, हम इसको यहाँ नहीं दफनाने देंगे। फिर दोबारा अपने मुलाजमीन के साथ मैयत को उठाता है और दूसरे कब्रिस्तान में ले जाता है। दूसरे कब्रिस्तान में जब लेकर जाता है तो वहां भी इलाका मकीन इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी यही कहते हैं कि इधर नहीं दफनाने देंगे, कहीं और ले जाओ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहस करने के बाद इजाजत दे दी जाती है कि हाँ चलो तुम यहाँ पर दफना लो, मगर यहाँ नहीं, वो कूड़े वाली जगह पर। अब कब्रिस्तान है बहुत बड़ा और एक कोने पर कुछ हिस्से पर कूड़ा ही कूड़ा है, बड़ी बदबूदार जगह है। कहते हैं वहां दफनाना है तो दफना लो, अदरवाइज उठा लो। गोरखन को बुलाता है नाजिम और कहता है कि यार कब्र खोदो। कहता है मैंने इसकी कब्र नहीं खोदनी। कहता है मैं 4 गुना पैसे दूंगा। गोरखन कहता है मैंने नहीं लेने। अब नाजिम क्या करता है, क्रेन को बुलाता है, क्रेन हायर कर लेता है। क्रेन के जरिए से वो कूड़े वाली जगह को खुदवाता है, गढ़ा, और फिर उसमें दफन कर दिया जाता है झारे को। ये हसन और झारा कौन था, इसने क्या किया था कि सब इससे इतनी नफरत कर रहे हैं? गैर तो गैर अपने भी तैयार नहीं है चंदा देने को। मैयत का, झारे का नाजिम के साथ क्या ताल्लुक था भाई कि नाजिम उठाई फिर रहा है? ये तमाम चीजें मैं आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इलाके वाले क्या बहुत जालिम हैं या मैयत के साथ ये सलूक 110% बड़ा घनौना सलूक है? मगर ये सलूक किया क्यों गया, जब आपको ये पता चलेगा तो मेरी तरह आप भी ये कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। गुजरांवाला का एक बड़ा मशहूर इलाका है, उसका नाम है वांडू, और वांडू में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले को कहते हैं राजपूता मोहल्ला। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, गांव वाले रहते हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं उनके सरबराह हैं अब्दुल शकूर साहब। अब्दुल शकूर साहब अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रहते हैं। निकत इनकी अलिया का नाम है और 2 बेटियां इनको अल्लाह ने अता फरमाई है। जो बड़ी बेटी है उसका नाम है ईमान फातिमा, 5 साल की, और छोटी बेटी जो है उसकी उम्र 3 साल है। 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे ईमान फातिमा अपने अब्बू को कहती है कि अब्बू जी मेरी बुक्स फट रही हैं, मेरी टीचर ने कहा है कि मेरी बुक्स को बाइंड करवा दें। अब्बू कहते हैं बेटा मैं बाइंड करवा देता हूँ। अब ये ईमान जो है ये जरा नॉटी बच्चा है, जैसे बच्चियां जाहिर शरारती होती हैं, बच्चे सारे शरारती होते हैं। अब्बू चले गए हैं बुक्स लेकर बाइंडिंग करवाने, अम्मी किचन में काम कर रही हैं और ईमान फातिमा जो है वो उछलती कूदती खेलने के लिए बाहर घर से चली गई है। जब ये गली में चले गई है खेलने के लिए, हुआ क्या, खेलती रही है। कुछ देर के बाद जब माँ किचन के काम से फ्री हुई है, वालदा ने कहा कि नजर नहीं आ रही ईमान किधर है। गली में देखा, घर में देखा, कमरे में देखा, ईमान ही नजर नहीं आ रही। परेशान हो गई, मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया, इसकी सहेलियां उनसे पता करना शुरू किया, मगर ईमान फातिमा कहीं नहीं मिली। इतने में जो वालिद साहब हैं वो किताबें देकर बाइंडिंग करवा के और काम करके जब घर आए हैं तो देखा है कोहराम मचा है घर पे, ईमान नहीं मिल रही। वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, सांस चढ़े हुए हैं, पर ईमान नहीं मिली। मोहल्ले में सबको पता चल गया, अहले मोहल्ला सब मिलकर बच्ची को ढूंढ रहे हैं। 4 घंटे गुजर गए, 3 से 4 घंटे गुजर गए, बच्ची नहीं मिली। अब अब्दुल शकूर का भाई जो है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसी मोहल्ले से हमारी ईमान को अगवा कर लिया है। कहता है फिर क्या करें हम? कहता है ऐसा करते हैं, अपने मोहल्ले के तमाम वो घर जो हमें पता है कि इनके लड़के ठीक नहीं है, नशा वशा करते हैं, बदनामी जमाना है, गलत काम करते हैं, उनके घरों में चलते हैं और जाके ना अपने तौर पे चेकिंग करते हैं। कहता है ठीक है। सबसे पहले चेकिंग की जाती है हसन उर्फ झारा के घर में। अब हसन उर्फ झारा जो है वो मंशियात का इस्तेमाल भी करता है और उसको बेचता भी है। इसके अलावा चोरी डकैती के मुकदमात में बहुत सी जगहों पर ये मतलूब है। मौसूफ जेल भी काट चुके हैं, यानी क्राइम की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके पास भी हो गया और फिर बाहर आ गया। ये इसका कैरेक्टर है, CRO है, इसका रिकॉर्ड है। वहां पर जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही, हमने बच्ची को तलाश करने के लिए ये प्लान बनाया कि हम सबके घरों को चेक करेंगे, तो हमने आपके घर को भी चेक करना है। जब ये लोग गए चेकिंग करने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात कि घर पर हसन उर्फ झारे की अम्मा जी वालदा मौजूद है, शाइस्ता इनका नाम है। कहते हैं आप हमारे घर की चेकिंग क्यों कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੀ की है तो साडी भी की है, ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ईमान फातिमा नहीं ਲੱਭਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ शक कर दो। ਵੱਡ ਵਡੇਰੀ उम्र की औरत ऐसी बातें करे तो बंदे को शर्म ही आनी है कि हम ही गलत है भाई। इन्होंने कहा माँ जी तुसी ठीक कहते हो, पर चेकिंग असि आप फिर भी करनी है। जबरदस्ती घुसे और चेकिंग शुरू हो गई। ये जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के बिल्कुल साथ एक और कमरा है, जैसे हम ये कहेंगे कि कच्चा कमरा है। उस कमरे में जाते हैं तो नीचे जो मिट्टी है वो जरा पोली पोली है, नरम नरम। हम कह लें अगर ताजा जब किसी जमीन को गोडी की जाती है ना तो उसकी मिट्टी जो होती है बड़ी नरम नरम होती है। कहते हैं मिट्टी बड़ी नरम नरम है, चक्कर क्या है, जैसे ताजा फेंकी है शक और मजबूत होता है। कहते मिट्टी को हाथ से पैरों से पीछे करने लगते हैं तो छोटा सा गढ़ासा हो जाता है। जब हल्का सा गढ़ासा होता है तो नीचे से ईमान फातिमा का बाजू नजर आता है। ला 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 डल गई, रोना डल गया, तमाशा शुरू हो गया। ये तमाशा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कहा खोदो खोदो खोदो, सारा खोदो, तो नीचे से ईमान फातिमा नजर आ गई। झारा वहां से दस्ती दुम दबा के भागता है, जैसे कुत्ता भागता है। वैसे कुत्ता भागता है ना, गली में कभी देखा आपने कुत्ता भागता हुआ? जब उसको खड़े होकर ईंट दिखाओ तो वो भाग जाता है। इसी तरह से झारा वहां से भागता है, पर मोहल्ले वाले बाजू से पकड़ लेते हैं, खूब चित्रौल करते हैं, सुतरी फैंटी लगाते हैं, कहते हैं 10 वही चक्कर की है।
फिर अब बात हो रही है हसन उर्फ झारा की, मुलजिम की और मोहल्ले वालों की। यहाँ पे पुलिस का किरदार नहीं है अभी तक। ये आपस में मार कुटाई कर रहे हैं। जारे की खूब ठंडी लग रही है, कहते हैं 10 बजे, और साथ पुलिस को कॉल भी चली गई हुई है 15 की। जारा कहता है अम्मी जो है वो बैठी हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था, ये गली में खेल रही थी। अम्मी कहती है ईमान इधर आ पुत्र, गल सुन मेरी। ईमान आ गई। ईमान कहती जी आंटी। पुत्र सामने छोटी दुकान है, ए पैसे फट, तो तू सर्फ का पैकेट लेके आ। कहती आंटी मैं भी ला देती हूँ। इसी दौरान अम्मी ने कहा मैंने तो कपड़े धोए हैं। मेरी अम्मा छत पे चले गई गीले कपड़े डालने के लिए, और नीचे रह गई ईमान और मैंने ईमान को देखा, मैं हरामी हो गया। मैंने बाजू पकड़ा, कमरे में ले गया, जाके मैंने बच्ची के साथ बदफेली की। इतने में अम्मी ऊपर से वापस आ गई, कपड़े शपड़े अम्मी डाल चुकी थी, और जैसे ही अम्मी नीचे आई, अम्मी ने देखो ये की किता। अम्मी सारा कुछ देख रही है। ये जुमला जरा आपने ध्यान से सुनना है। अम्मी क्या कहती है, वो यह की किता कुड़ी नाल हुण ते सारियां नूं पता लग जाना है, हुण तेरी शामत आनी है तो खड़े जाना है पुलिस तो। मैंने ईंटें उठाई और ईमान के मारनी शुरू कर दी। 1 2 3। बच्ची 5 साल की कितनी ईंटें खाती, मुझे तो लगता है पहले ही ईंट बेचारी फारिग हो गई होगी, या शायद उससे पहले ही बदकारी में खत्म हो गई हो। अम्मी मेरे साथ मिलकर बच्ची को मरवाती रही है, साथ वाले कमरे में ले गई है, खड्डा खोदने में मेरे साथ थी, खड्डा खोदा, ईमान फेंकी, मट्टी डाली, बाहर आ गए। ये सब कुछ मेरी माँ ने मेरे साथ मिलकर करवाया है। इकबाल जुर्म तो हो गया था मोहल्ले वालों के सामने ही। अब ये सारे तमाशे के दौरान थाना वांडू की जो नफरी है वो भी आ गई। जैसे ही वो आई तो उन्होंने कहा कि थे मुलजिम ये फ्राई हुआ है। पुलिस के हवाले किया, डाले में डाला, थाने ले गए। वालिदैन ये बताते हैं, ईमान फातिमा के वालिदैन बताते हैं कि जारा जो है ना, ये हमारे साथ मिलके रोते धोते गलियों में, लोगों के घरों में ईमान फातिमा को ढूंढता रहा है। ड्रामेबाज आदमी। मुलजिम की जो वालिदा है शाइस्ता, जो कहती है पुत्र इधर आ जाओ, ये वो आंटी, रंगीन आंटी, रंगबाज आंटी, ये क्या कहती है, ये बार बार घर आती थी हमारे और आके हमें ये कहती थी कोई गल नहीं पुत्र, परेशान ना हो, लब जाएगी थी, असा तोड़े नाल दा घर है, हमसाया का बड़ा फर्ज होता है। वो सुथरे डायलॉग मारे आंटी ने। गिरफ्तारी हो गई, पुलिस ने एक स्टेटमेंट दी कि मुलजिम हमने पकड़ लिया। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से हमें ये आई कि सिचुएशन ऐसी बनी कि पुलिस मुकाबला करना पड़ा और फिर ये पार हो गया। अहले इलाका को जब इसकी मौत की, हलाकत की खबर मौसूल हुई तो उन्होंने बंगले डाले, फूल लिए, पत्तियां ली और फूलों की बारिश कर दी पुलिस वालों पे। अब यहाँ पर स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी। मरने के बाद पुलिस ने नाजिम को कहा था कि अब इसका कफन दफन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नाजिम हो। नाजिम साहब की चूंकि जिम्मेदारी लग गई तो नाजिम साहब ने मैयत उठाई और सीधे काली साहब के पास ले गए थे। जैसे कि मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में बताया, हसन उर्फ जारे को कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही, हसन उर्फ जारे को गुस्ल नहीं दिया गया, नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी तैयार नहीं, कब्र खोदने के लिए गोरकन तैयार नहीं। बदनसीब को जगह मिली बदबूदार कूड़े वाली जगह पर। क्रेन को कहा कि कूड़े वाली बदबूदार जगह पे, काफुन वाली जगह पे खड्डा खोदो। क्रेन के जरिए से खड्डा खोदा गया, गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर फेंका इस बदबख्त को। अपनी बच्चियों को खुदा रसूल का वास्ता है घर से बाहर अकेले ना जाने दें। शुरू से चीख रही हूँ, फिर भी मामला जो है वो चलते आ रहे हैं। चले, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है वांडू वालों ने कि इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, यकीन करें मुझे ठंड पड़ी है। मुलजिमान को इसी तरह ट्रीट किया जाए ना, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद कोई क्राइम में वाज़े कमी नजर आए। अल्लाह ताला वंस अगेन झारा टाइप के मुलजिमान, झारा टाइप के लोगों को नेस्तो नाबूद करे। थैंक यू।